बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एमएस एक्सेल्स के कुछ बेसिक फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए, कुछ बेसिक यूज़ को इस्तेमाल करते हुए एक रिजल्ट कार्ड क्रिएट करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैट्रिक का, इंटर का रिजल्ट क्रिएट किया जाता है, इसी तरह हम आज एक रिजल्ट कार्ड क्रिएट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, हम ओवरव्यू के तौर पर देख लेते हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम दो चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हम किस तरह से डाटा की पोस्टिंग करते हैं, और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज डियर स्टूडेंट्स हमारा वाटर मार्क है। ठीक है, यहाँ पर हम बैकग्राउंड वाटर मार्क किस तरह से अप्लाई करते हैं एमएस एक्सेल पर, वो भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं। ये जैसा कि डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने डाटा पहले ही अरेंज किया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर फर्स्ट नेम गिवन है, यानी कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन एक रिजल्ट कार्ड पर अवेलेबल होती है वो तमाम यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक, और डियर स्टूडेंट्स जितने जितने ऑब्टेन किए हैं एक स्टूडेंट ने, वो भी यहाँ पर गिवन है। डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं दो कॉलम्स की मदद से हम बाकी के तमाम कॉलम को फाइंड करेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि परसेंटेज हम किस तरह से निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वल का साइन लगाएंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स जो भी स्टूडेंट के होंगे वो वाला मैट्रिक हम सिलेक्ट कर लेंगे। उससे डियर स्टूडेंट्स हम डिवाइड कर देंगे टोटल मार्क्स वाले कॉलम से। ठीक है, इस वाले कॉलम से हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम डियर स्टूडेंट्स किस तरह साइन अप्लाई करेंगे, यहाँ पर शिफ्ट 8 को प्रेस करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से इसी को हम ड्रैग डाउन करते हैं, यानी लास्ट रो तक, यानी जहाँ तक हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। डियर स्टूडेंट्स, ये ऑटोमेटिकली हमें परसेंटेज कैलकुलेट करके बता देगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद अब रिलेटिव ग्रेड हमने डिफाइन करना है। डियर स्टूडेंट्स, अब ग्रेड हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, यहाँ पर भी डियर स्टूडेंट्स हम एक फार्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स इफ का फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम इफ, उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम यानी जिस जिस मैट्रिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये यानी जो हमारा टारगेट है मैट्रिक, जिस मैट्रिक को हम ग्रेड असाइन करने लगे हैं वो वाला मैट्रिक हम सिलेक्ट कर लेंगे, जैसा कि ये हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अब क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, यानी ये वाला मैट्रिक अगर ग्रेटर देन 85 हो, 85% से ज़्यादा हो या फिर 85% हो, तो इसे हम ए प्लस ग्रेड असाइन कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शिफ्ट और ये ग्रेटर वाला साइन लगाएंगे। उसके बाद इक्वल, या फिर इक्वल भी हो 85 के। ठीक है, ये 85, तो इसे हम कौन सा ग्रेड यानी असाइन करेंगे, क्राइटेरिया में ग्रेड वो डिफाइन कर देंगे, यानी ए प्लस ग्रेड इसे हम असाइन कर देंगे अगर इसके मार्क्स 85% या 85% से ज़्यादा होंगे। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स दोबारा हम इफ़ का फार्मूला लगाएंगे, और डियर स्टूडेंट्स क्या क्राइटेरिया इसे बता रहे हैं, इफ़ डियर स्टूडेंट्स अगर ये वाला मैट्रिक, अब इसी को दोबारा सिलेक्ट करेंगे, उसे बताएंगे अगर ये वाला मैट्रिक ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल हो 70 के। ठीक है, यानी 70 के ग्रेटर हो या 70 के इक्वल हो ये वाला मैट्रिक, तो फिर इसे कौन सा ग्रेड असाइन किया जाए, यहाँ पर हम क्राइटेरिया में बता देते हैं कि फिर इसे बी ग्रेड हम असाइन करेंगे। ठीक है, इसी तरह फिर डियर स्टूडेंट्स कॉमा लगा के हम दोबारा एक और इसे रिकमेंडेशन देते हैं, यानी इफ़ ये वाला मैट्रिक, उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और डियर स्टूडेंट्स यही वाला मैट्रिक दोबारा हम सिलेक्ट करेंगे। अगर यही वाला मैट्रिक 50% से ज़्यादा हो या फिर 50% के इक्वल हो, तो फिर इसे कौन सा ग्रेड असाइन कीजिएगा, सी। तो यहाँ पर हम क्राइटेरिया में यानी डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे और सी यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करेंगे डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, यानी डबल ब्रैकेट यहाँ पर हम लगाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ये हमने फार्मूला लिख लिया, यानी फर्स्ट में क्या बताया है, इफ़ यानी ये वाला मैट्रिक अगर 85% हो या फिर उससे ज़्यादा हो, तो इसे ए प्लस ग्रेड असाइन कीजिएगा। अगर ये फिर दोबारा लगाया हमने इफ़, अगर यही वाला मैट्रिक 70% से ज़्यादा हो या 70% के इक्वल हो, तो फिर इसे बी ग्रेड असाइन कीजिएगा। और थर्ड पर हमने इसे क्या बताया, अगर यही वाला मैट्रिक 50% या 50% से ज़्यादा हो, तो इसे सी ग्रेड असाइन कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम डियर स्टूडेंट्स एंटर प्रेस करेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर यस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो इसने ए प्लस ग्रेड असाइन कर दिया। ठीक है, क्योंकि डियर स्टूडेंट 90% मार्क्स है इस बच्चे के, तो इसने ए प्लस ग्रेड असाइन कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, अब इसे यहाँ ड्रैग डाउन करेंगे, यानी लास्ट कॉलम, लास्ट रो तक हम ड्रैग डाउन करेंगे, जहाँ तक हमने ग्रेड असाइन करना है, तो ये ऑटोमेटिकली ग्रेड असाइन कर देगा। ठीक है,
डियर स्टूडेंट्स, अब स्टेटस वाला कॉलम हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, स्टेटस में हम पास या फिर फेल बताएंगे। अब पास और फेल के लिए हमने क्या क्राइटेरिया डिफाइन किया है। डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा है कि अगर जिसके नंबर 33% से अबव होंगे या फिर 33% होंगे वो पास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अब हम फार्मूला लगाएंगे इफ़ का ही। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वल का साइन लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद इफ़ लिखेंगे और ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम जिस वाले मैट्रिक पर ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं उससे यानी जिसको टारगेट कर रहे हैं उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर डियर स्टूडेंट फर्स्ट हम इस वाले मैट्रिक लिखेंगे, अगर 35% 33% से ज़्यादा होंगे नंबर तो वो पास वहाँ पे मेंशन कर देगा। ठीक है, अगर 33% से लेस होंगे तो फेल कर देगा, जो हम उसे क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, अगर ये वाला मैट्रिक ग्रेटर देन है या फिर इक्वल है 33% के, यानी अगर 33% से लेस है तो फिर फेल कर दे। यहाँ पर हम लिखेंगे पास, और डियर स्टूडेंट्स इस डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करेंगे, कॉमा दोबारा लगाएंगे और दोबारा दो इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे फेल। ठीक है, अदरवाइज फेल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हमने इसे क्या रिकमेंडेशन दी है कि अगर इस वाले मैट्रिक में मार्क्स स्टूडेंट के 33% से ज़्यादा हैं या फिर 33% के इक्वल हैं तो फिर पास उसे मेंशन कर दे, अदरवाइज उसे फेल कर दे। ठीक है, जैसे हम डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, उसके बाद जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे यानी पास कर दिया इस सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स को, क्योंकि इसके मार्क्स 90% है। ठीक है, और हमने इसे कहा है कि 33% से ज़्यादा हो या फिर 33% हो तो पास कर दीजिएगा। ठीक है, इसने ऐसा ही किया डियर स्टूडेंट्स। अब इसी वाले को हम ड्रैग डाउन करते हैं, यानी लास्ट जहाँ तक हमें स्टेटस मेंशन करना है वहाँ तक हम इसे ड्रैग डाउन करते हैं, इसी रो को इसी मैट्रिक को, और वो ऑटोमेटिकली सबको स्टेटस असाइन कर देगा डियर स्टूडेंट्स। यानी ये स्टूडेंट्स तमाम एग्जाम्स में पास है। ठीक है, यानी कोई ऐसा एग्जाम इसका नहीं है जिसमें इसके मार्क्स 33% से लेस हो। ठीक है, इसलिए उसने तमाम में पास कर दिया। अब टोटल हमें कैलकुलेट करना हो तो डियर स्टूडेंट्स कैसे करते हैं, फर्स्ट इक्वल का साइन लगाते हैं, उसके बाद SUM सम लिखते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर यानी जिस कॉलम का हमें टोटल करना हो उसे तमाम के तमाम को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमें इस वाले कॉलम का टोटल करके बता देगा। ठीक है, सम बता देगा। डियर स्टूडेंट्स, अब इसे ही ड्रैग डाउन करते हैं, यानी फॉरवर्ड यानी ड्रैग कर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हमने क्या कैलकुलेट किया है कि टोटल मार्क्स है 505 और ऑब्टेन मार्क्स हैं 442। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इसी की बेस पर हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। अब यानी परसेंटेज वाले फार्मूला हमने यहाँ ऊपर लगाए हुए हैं, तो यहाँ पर इसे ही हम यहाँ से ड्रैग डाउन करते हैं। ठीक है, तो इसकी भी परसेंटेज हमें कैलकुलेट करके बता देगा। ठीक है, तो 87.52 ओवरऑल देखें तो स्टूडेंट्स ने 87.52% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब इसी को ही हम ड्रैग डाउन करते हैं तो इस कैलकुलेशन के बेस पर ये इसे ग्रेड असाइन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही हम ड्रैग डाउन करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स इसने A+ ग्रेड असाइन कर दिया। यहाँ पर क्या स्टेटस है, यानी A+ वाले को तो वो पास ही करेगा, क्योंकि तो इसे भी हम ड्रैग डाउन थोड़ा सा करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स ओवरऑल ये स्टूडेंट क्या है, पास है। ठीक है, तमाम पेपर्स में पास है। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारी इंपॉर्टेंट थिंग रह गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज रह गई, वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, अब हम वाटर मार्क किस तरह से लगाते हैं। ठीक है, यानी बैकग्राउंड पे हम वाटर मार्क लगाना चाहते हैं तो वो हम किस तरह से लगाएंगे। तो फर्स्ट डियर स्टूडेंट्स हम इंसर्ट पर जाएंगे और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हेडर एंड फुटर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम हेडर फुटर को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास डिजाइन वाला एक टूल्स यहाँ पर शो होगा। ठीक है, उसमें ये पिक्चर वाला ऑप्शन गिवन होगा, यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह हमारे साथ फाइल ओपन हो जाएगी। अगर हम अपने कंप्यूटर से कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो हम कर लेंगे, अदरवाइज डियर स्टूडेंट्स ऑन ड्राइव वन ड्राइव से कोई पिक्चर हमें इंसर्ट करनी है तो वो भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फिल वक्त हमें अपने कंप्यूटर से ही करना है, पीसी से ही इंसर्ट करनी है पिक्चर, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे कंप्यूटर में ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हम सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ भी हमारी वो फोटो यानी जिस हम जो उनसे हमें पिक्चर लगानी वो गिवन होगी तो उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, ये पिक्चर का कोड यहाँ पर मेंशन होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब मैट्रिक में नीचे जाकर यानी जहाँ पे आपने अप्लाई कर से कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इसके एडजस्टमेंट हमें करनी है। डियर स्टूडेंट्स, वो अब हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स दोबारा हम यानी इंसर्ट पर जाएंगे और डियर स्टूडेंट्स दोबारा हेडर फुटर में जाएंगे तो ये डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पर ऑप्शन शो होंगे। ठीक है, फॉर्मेट पिक्चर और पिक्चर। अब पिक्चर तो हमने अप्लाई कर लिया तो यहाँ पर हम फॉर्मेट पिक्चर में जाएंगे। ठीक है, और फॉर्मेट पिक्चर में जैसे ही जाएंगे तो ये हमारे सामने टेबल ओपन हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, हाइट से आपको कितना रखना है, विड्थ कितनी रखनी है, वो यहाँ से हम सेटअप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि हाइट हम थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं और
ये स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली हम हाइट चेंज करेंगे तो विड्थ भी हमारी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों हमने टिक करने हैं। ठीक है, ये दोनों टिक ही करने हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स पिक्चर वाले पिक्चर में जाएंगे, हमने साइज जैसे कि यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। अब पिक्चर में जाएंगे, पिक्चर को डियर स्टूडेंट्स कलर यहाँ पे वॉश आउट हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, वॉश आउट से ये फीका फीका सा हमें नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम वॉश आउट सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हम ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट वगैरह को एडजस्ट करना चाहें तो वो हम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह शो हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स ये बैकग्राउंड में हमारा वाटर मार्क यहाँ पे अप्लाई हो गया। ठीक है, इस तरह से हम वाटर मार्क अप्लाई करते हैं। डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम कुछ और लिखना चाहते हैं, जैसा कि रोल नंबर यहाँ फर्स्ट पे लिखा होता है और डियर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है और पिक्चर के लिए जगह होती है। ठीक है, ये हम लिखना चाहते हैं तो अब वो भी हम डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लिख लेंगे मैट्रिक में रोल नंबर। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अब रजिस्ट्रेशन नंबर भी हम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लेंगे REG। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर हम सपोज कर लेते हैं 000023। कुछ मैट्रिक्स को मर्ज करना हो तो कैसे करते हैं, यानी हम सिलेक्ट करते हैं जितने हमें मर्ज करने हो, उसके बाद ये होम पर ही हमें ये टूल मिल जाता है। ठीक है, मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, तो इसे हम क्लिक कर देते हैं तो ये मर्ज हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम लिखते हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन सेक्टर। डियर स्टूडेंट्स अब हमें किसी फिगर को बोल्ड करना है तो हम सिलेक्ट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, और होम ऑप्शन यानी होम्स में ये गिवन होते हैं ऑप्शंस, बोल्ड करना हो हमें या फिर डिज़ाइन हमें लगाना हो कोई भी तो हम यहाँ से कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स ये पीछे जो कि बॉर्डर्स शो हो रहे हैं इन्हें हम किस तरह से अरेज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम व्यूज़ में जाएंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हम ग्रिड लाइंस, डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसे हम ग्रिड लाइंस को यानी अनटिक कर देंगे तो हमारे पास ये तमाम बॉर्डर्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम MS एक्सेल्स में एक रिजल्ट शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स हमें नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।